लोग कह रहे हैं 27 में, हम तो कह रहे हैं अगली पैदाइश में तैयारी करो। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे देश से फेलियर बच्चे यूपी में नकल मारने आते थे। परीक्षा होती थी, पैसे लेते थे लोग, नकल कराते थे। यहाँ तक कि परीक्षाओं के पेपर बिकते थे, लोग सरसों के खेत में, रहरी के खेत में बैठ के लिखते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी चरम पे था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो। आजमगढ़ के अतरौलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे अरुण राजभर के समर्थन में आयोजित इस कार्यक्रम में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। कार्यक्रम के बाद ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में अतरौलिया विधानसभा को लेकर पार्टी की तैयारियों और मौजूदा विधायक पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि इस कार्यक्रम में अतरौलिया विधानसभा से चुनावी तैयारियों में जुटे अरुण राजभर लोहरा टोल प्लाजा से एक विशाल बाइक रैली के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान अरुण राजभर अतरौलिया क्षेत्र की जनता से अपने लिए समर्थन भी मांगते हुए दिखाई दिए। जैसे ही वो कार्यक्रम स्थल पहुंचे, उत्साही भीड़ ने उनका स्वागत करते हुए नारेबाजी की। मंच से बोलते हुए अरुण राजभर ने कहा कि इस बार इतिहास बदलने का चुनाव है। अपने भाषण के दौरान अरुण राजभर स्थानीय सपा विधायक संग्राम यादव पर हमलावर दिखे और उन पर वादा खिलाफी और स्थानीय जनता के साथ धोखेबाजी करने का आरोप भी मढ़ दिया। इसके साथ ही अरुण ने अपने समर्थन के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा कि गांव-गांव जाकर सुभाषपा के मिशन को समझाना है। अतरौलिया में आयोजित सुभाषपा के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी ने अपना संगठन मजबूत करने का दावा भी किया। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र को 5 परिक्षेत्रों में बांटा गया है, जहां कुल 455 बूथ हैं। रविवार को आयोजित सम्मेलन अतरौलिया परिक्षेत्र के 84 बूथों को लेकर था। उन्होंने दावा किया कि इन बूथों पर संगठन तैयार किया जा चुका है और हर जाति और वर्ग के लोगों को संगठन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इलाज, जमीन, पुलिस, तहसील या प्रशासन से जुड़ी समस्या हो तो वह संगठन तक अपनी बात जरूर पहुंचाए। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। राजभर के मुताबिक जमीन की पैमाइश, चक्रोड, ट्रांसफार्मर, पुलिस कार्रवाई और कथित फर्जी मुकदमों जैसे मामले में भी उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर लोगों की मदद कराई है। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ को देखकर भी ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 84 बूथों के संगठन के हिसाब से करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई, लेकिन बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 5 से 7 हजार लोग कार्यक्रम में पहुंचे। राजभर ने कहा कि अतरौलिया में बदलाव की इच्छा लोगों में दिखाई दे रही है और करीब 80% नई टीम तैयार की गई है। अतरौलिया से 3 बार के विधायक संग्राम यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुभाषपा ने हर बूथ पर युवाओं, महिलाओं और जातिवार टीम तैयार की है। उन्होंने दावा किया कि अरुण राजभर की चुनावी तैयारी लगातार मजबूत हो रही है। राजभर ने कहा कि जिस सीट को मजबूत किला बताया जा रहा है, वहां अब पिता पुत्र दोनों चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे और पेपर लीक के मुद्दे पर भी ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था और नकल विरोधी कानून का बचाव करते हुए समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर गंभीर आरोप लगाए। राजभर ने दावा किया कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और प्रदेश में दंगे व कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं बनी। ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया में विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने अहरौला कप्तानगंज सड़क और सिकंदरपुर नरियाव मार्ग समेत बिजली और ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याओं के समाधान का दावा भी किया। खास तौर पर उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के सुभाषपा से जुड़ने का दावा करते हुए कहा कि लोग काम के आधार पर उनके साथ आ रहे हैं। लोगों में बदलाव के लिए उत्साह है। हर बूथ पर हमारी टीम तैयार है और लोग मजबूती से हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर अतरौलिया के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए सुभाषपा ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत करने का संदेश दिया है। अरुण राजभर को अतरौलिया से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी के बीच ओम प्रकाश राजभर के दांव ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि संगठन के इस शक्ति प्रदर्शन का असर चुनावी मैदान में कितना दिखाई देता है। के अतरौलिया को हम लोगों ने 5 परिक्षेत्र में बांटा है और 455 बूथ है। किसी में 84 बूथ है तो किसी में 90 बूथ है
तो किसी में 92 बूथ है। इस तरह 5 परिक्षेत्र में बांटा गया है। आज ये अतरौलिया परिक्षेत्र का कार्यक्रम है जिसमें 84 बूथ हैं। मात्र 84 बूथों के जो संगठन बनाए गए हैं, आपने देखा होगा कि कोई जाति बची नहीं है जो यहाँ न आई हो। तो उसके पीछे मकसद है कि हर जातियों से हम लोग कनेक्टिविटी पैदा कर रहे हैं कि कोई भी समस्या हो आप हमको बताइए। कोई दवाई का अगर कोई बीमार होता इलाज कराना है तो आप मैसेज करिए, हम लोग उसको मदद करेंगे, एस्टीमेट बनवा देंगे, आपको पैसा अस्पताल पहुंचा देंगे। और कहीं किसी गरीब को कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है तो आप हम लोगों से मिलिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर कहीं आपके चकबंदी ज़मीन के मामले में कहीं लेखपाल परेशान कर रहा है, कानून को परेशान कर रहा है, या तहसीलदार एसडीएम कोई परेशान कर रहा है तो आप हम लोगों से मिलिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कितने मामले आते होंगे प्रतिदिन आपके पास? हमारे यहाँ जब हम यहाँ रहते हैं, अब जैसे आज वहाँ थे, अम्बेडकर नगर थे, तो कम से कम हमको अंदाज़ है कि आज 400 के ऊपर लोग आए थे अपना मामला लेकर के। तो कोई किसी का ज़मीन का है तो किसी का थाने का मामला है, किसी का मारपीट का है। हम यहाँ अतरौलिया में आते हैं तो यहाँ भी समझिए कि 500, 600, 400। पहले तो मैं बहुत इतना भीड़ होने लगी कि मैं आश्चर्यचकित कि सारे रोगी यही हैं। तो धीरे 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 अब लोगों में विश्वास जगा कि नहीं, नेता हमारी मदद, थाने की मदद हो गई। कोई 302 में फंसने वाला था, वो बेचारा बच गया। कोई किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया था, उसकी जांच करा के उसको मुकदमा से बरी करा दिया। किसी की ज़मीन पैमाइश नहीं हो रही थी, उसकी पैमाइश करा दिया। कहीं चक्रोट कोई रोक रहा है तो उसको चक्रोट खाली करा करके उसको बनवाने के लिए वीडियो के माध्यम से या विभाग के माध्यम से बनवा दिया। पहले जब आपने अतरौलिया में कदम रखा था चुनाव लड़ने के निस्बत में, मतलब चुनाव लड़ना है मुझे यहाँ से और अपने बेटे को यहाँ प्रत्याशी बनाना है, तब में लेकर के और आज 2 साल पूरा होने के बाद आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? देखिए, अब अतरौलिया के आपके सामने प्रमाण है कि एक परिक्षेत्र के लोग आए हैं। हम लोगों ने टारगेट दिया था कि हमारे पास जो संगठन है वो 2200 का संगठन है, ये 84 बूथों का। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने 2000 कुर्सी यहाँ व्यवस्था किया था, टेंट बढ़ा लिया था। और आपने देखा कि हमको अंदाज़ है कि नहीं कुछ तो 500-700 लोग खड़े रहे हैं जिनको कुर्सी नहीं मिल पाई। तो एक काफ़ी उत्साह लोगों में है, बदलाव के लिए लोग चाह रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ तानाशाही, गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई थी, उससे लोग उब गए हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं। तो यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़ा होकर के मुकाबला करे। जब मैं यहाँ आया तो लोगों को लगने लगा कि ये नेता हमारी मदद कर सकता है, हम इसके साथ अगर खड़ा हों तो ये हमारी मदद कर देगा। तो लोग मजबूती से हमारे साथ। आपने देखा होगा कि यहाँ लगभग हमको अंदाज़ है कि 80% नई टीम रही है। सब नए लड़के हैं जुटे, जिनको कोई बहका नहीं सकता, जिनके पास जुनून है, जिनके पास काम करने की क्षमता है, ताकत है, वो लोग अपना यहाँ आज आपको देखने को मिला है। आपने कहा कि तीसरी बार योगी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कल राहुल गांधी आए थे प्रयागराज में और उन्होंने मंच से कहा कि ये सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, डबल इंजन सरकार 2027 से शुरुआत होगी और 29 तक पूरे देश से सफाया हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी 3 महीने से प्रचार हो रहा था और 3 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 3 लाख से ज़्यादा रुपए का टेंट और बैनर वगैरह लगा था और कुल भीड़ जुटी 5000। लक्ष्य उनका था कि 2 लाख 3 लाख भीड़ आएगी। रजिस्ट्रेशन जो कराया वो भी नहीं आए और पूरा प्रयागराज सामान्य स्थिति में था। भीड़ आती है तो जाम लग जाता है, परेशानी लोगों को होती है, लेकिन कहीं कोई बात नहीं थी। तो जो राहुल जी आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज 5 लाख रुपया किसी भी कोई भी नौजवान बिना गारंटी बिना ब्याज का बैंक से लोन ले सकता है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम से। ये उनको अपने लोगों से पूछ लेना चाहिए कि क्या ऐसा है कि नहीं, बोलने से पहले। दूसरी बात कि वो ठेला खुमचा उनसे भी बात कर लेते। दरअसल उनकी परेशानी ये थी, मैंने बहुत सारे छात्रों से भी बात किया, उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। बड़े प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और अब वो लोग अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए,
कानून बन रहा था नकल रोकने के लिए। विरोध कौन कर रहा था? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शिवसेना, टीएमसी, सारे लोग विरोध कर रहे थे कि जो हमारे लोग पेपर लीक करते हैं, जो रुपया कमाते हैं, उनका क्या होगा। ये लोग क्यों नहीं समर्थन किए? जो 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माना बिल आया, उसका विरोध किया, लेकिन सदन में पास हो गया इन लोगों के विरोध के बाद भी। आज आप उठा के देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें हम, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे देश से फेलियर बच्चे यूपी में नकल मारने आते थे। परीक्षा होती थी, पैसे लेते थे लोग, नकल कराते थे। यहाँ तक कि परीक्षाओं के पेपर बिकते थे, लोग सरसों के खेत में, रहरी के खेत में बैठ के लिखते थे। कुछ बच्चे घर ले जाकर के लिख के सुबह कॉपी जमा करते थे। और नौकरी अगर जहाँ निकली तहाँ पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग, शिवपाल चाचा और बच्चा दोनों लोग घूम घूम करके पैसे के दम पे नौकरी, जो योग्य बच्चे थे अयोग्य बना दिए जाते थे, अयोग्य को योग्य पैसे के दम पर बना देते थे। ये आम बात हो गई है समाजवादी पार्टी की सरकार में। गुंडागर्दी चरम पे था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो। आज योगी जी 9.5 साल लगभग पूरा हो गया, एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, न किसी जन की हानि हुई। तो चिंता विरोधियों को इस बात की है कि सत्ता हमको जल्दी मिल जाए, लेकिन हम तो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं 27 में, हम तो कह रहे हैं अगली पैदाइश में तैयारी करो। अतरौलिया को लेकर के क्या कहेंगे? यहाँ से 3 बार के विधायक हैं संग्राम यादव, और कहा जा रहा है कि उनका मजबूत किला भाजपा के लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित होगा। देखिए, आज आपने देखा ना, हम हर बूथ पर हम यूथ को खड़ा कर दिए हैं। हर बूथ पर हमारे हर बूथ पर 25 से 40 हमारे नौजवान टीम, महिला की टीम, जातिवार टीम सब तैयार कर दिए हैं। और काहे परेशान हो रहे हैं? अगर वो बहुत मजबूत किला है तो वो क्या करे, बकरी मर गई तो वहाँ पूछने जा रहे हैं कि भैया तो और बकरियाँ कैसे मर गई? 5 साल पहले तो नहीं गए, 15 दिन के चुनाव लड़ते तो जाके घर सोना चाहिए ना। अब तो दोनों बाप बेटा मेहनत कर रहे हैं कि सीट जा रही है, अब तो प्रचार कर रहे हैं। निषाद बस्ती में जा रहे थे, कह रहे कि निषाद को वोट देना, नहीं तो हमको देना। जहाँ जा रहे हैं वहीं भाषा बोल रहे हैं। आज तक आपने जो काम किया, हम आपके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन जो चीज़ें थी, पहली बार मैं जब आजमगढ़ में आया तो अहिरौला कप्तानगंज 21 किलोमीटर सड़क, हमसे कई पत्रकारों ने भी इस बात का सवाल पूछा था कि खाली आप कह रहे हैं कि बनवाएंगे, तो हमने कहा बनेगी, और काम चालू हो गया। आपके यहीं सिकंदरपुर नरिया, ये भी लंबे समय तक उन्हीं लोगों के कार्यकाल की है ना। हम तो यहाँ विधायक नहीं हैं, लेकिन वो काम पैसा सैंक्शन करा के उसको भी काम चालू करा दिए। अब जल्दी ही वो पिच हो जाएगी। जो मुस्लिम समाज बीजेपी से दूरी बनाकर रख रहा था, और आप बीजेपी के साथ हैं, आपके साथ धड़ाधड़ जुड़ रहा है, क्या मंत्र दे रहे हैं सब? देखिए, उनके काम कर रहे हैं। मैं एक गांव का उदाहरण बताऊं। यहाँ के विधायक उस गांव में गए थे और हमको जाना था, वहाँ 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर जला था, और विधायक जी से कहते कहते वो थक गए। मैं गया, लोगों ने कहा तो मैंने फ़ोन किया एक्सीएन को, और 12 बजे रात ट्रांसफार्मर लग गया। अब गांव में टांग दिए सब झंडा। ऐसे कम से कम 23 गांव ऐसे थे जहां ट्रांसफार्मर की समस्या थी, पोल की समस्या थी, उनका निस्तारण किया। तमाम जगहों पर ट्रांसफार्मर जो क्षमता वृद्धि का था उसको करा दिया। लोग समझ रहे हैं कि हमको छड़ी पर वोट देना है। मजे की बात है कि लोग जान गए हैं कि हमको छड़ी पर वोट देना है। काम करने के मतलब उसमें एवज में जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपको भरोसा है कि ये वोटिंग मशीन तक जाएगा, बटन दबेगा? अच्छा, ये बताइए कि पीला साफा टांग के घूम रहे हैं, भाई मस्जिद यहीं होंगे कहीं? हाँ, अभी बहाउद्दीन नहीं बैठे थे हमारे साथ, तो उन लोगों का कहना है कि साहब विश्वास नहीं लोग करेंगे, काउंटिंग के बाद तब विश्वास करिएगा।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।